अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अवानी वॉइस। हमने पिछली वीडियो में MS वर्ड क्लास नंबर 4 में हमने कवर लगाना और ये कवर पेज वगैरह लगाना। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि पिक्चर वगैरह, ऑनलाइन पिक्चर, शेप्स, स्मार्ट चार्ट, आर्ट और चार्ट वगैरह, स्क्रीनशॉट वगैरह से दिखाए जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो इस चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें और बेल वाले आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की मालूमात मिल सके। आपने इससे पहले कोई भी वीडियो वगैरह अगर आप कोर्स के मुतालिक कोई भी वीडियो वगैरह देखना चाहते हैं, MS वर्ड के फॉर्म वगैरह का जो सबक हमने जो क्लासेस पढ़ ली है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्ले लिस्ट का लिंक मैं आप डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ऊपर आपको आई बटन वगैरह में भी मिल जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पिक्चर ऐड करते हैं। सबसे पहले हम पिक्चर ऐड करते हैं। पिक्चर ऐड करने के लिए पिक्चर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। करने के बाद यहाँ से फ्रॉम फाइल कोई भी एक हम पिक्चर वगैरह रख लेते हैं, या डाउनलोड्स में जाएंगे और एक पिक्चर वगैरह हम लगा लेते हैं। पिक्चर लगा लें, इसको इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट करने के बाद हम इसका साइज़ वगैरह जितना रखना चाहे वो रख सकते हैं। यहाँ से कोने से पकड़ेंगे और जितना साइज़ रखना हो रख सकते हैं। अब यहाँ पर इसका फॉर्मेट वगैरह देखिए, फॉर्मेट में आप इसके स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ से इसका सॉफ्ट एज रेक्टेंगुलर इसका साइज़ होगा, स्टाइल होगा। यहाँ से आप गोलाई वाले जो इसके किनारे हैं वो गोल हो जाएंगे और साथ में नीचे एक शेडो देगा। फिर यहाँ से हम इसको चेंज करेंगे तो ये एक साइड पे इसका बैक शेडो एक नज़र आएगा, इसका फ्रेम लगेगा नेक्स्ट वाले पे, और यहाँ से इसका वाइड फ्रेम, यहाँ पे बारीक फ्रेम होगा इसका। यहाँ से नीचे और भी स्टाइल है। अब यहाँ पे गुलाई वाला स्टाइल भी लगा सकते हैं। गुलाई वाला पैच भी स्टाइल लगाएंगे। लगाने के बाद हम यहाँ पे पिक्चर बॉर्डर में हम इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, नो आउटलाइन भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसका वेट हम इसका चेंज कर लेते हैं, यानी इसकी लाइन की जो मोटाई होगी बॉर्डर की वो उसको हम बढ़ा लेते हैं। नीचे आएंगे पिक्चर इफ़ेक्ट। पिक्चर इफ़ेक्ट क्या होता है? पिक्चर इफ़ेक्ट में आप कोई भी इसमें इफ़ेक्ट लगाना चाहे लगा सकते हैं। यहाँ से कोई भी एक सिलेक्ट कर लें, यहाँ से शेडो वाला कर लेते हैं, ये वाला शेडो। इस तरफ शेडो ये बिल्कुल खाली कर देगा, यहाँ भी शेडो लगा लेते हैं। इसके अलावा पिक्चर इफ़ेक्ट में शेडो, ये वाला शेडो लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं। बैक शेडो, राइट लेफ़्ट साइड वाला, टॉप लेफ़्ट, इनर जो इसके अंदर का शेडो है वो लगेगा। पर्सपेक्टिव इसके नीचे वाली साइड पे और इसकी बैक साइड पे एक लग जाएगा शेडो। रिफ्लेक्शन क्या होती है? रिफ्लेक्शन यानी एक चीज़ को दूसरी साइड, उसका जो साया है शेडो वो दूसरी साइड पे भी दिखाएगा। अब ये वाला सिलेक्ट करेंगे तो ये इसका सेम टू सेम नीचे भी एक चीज़ दिखाएगा, रिफ्लेक्ट करेगा। नीचे आ जाए, यहाँ से रिफ्लेक्शन हो जाएगी। इसके अलावा इसमें सॉफ्ट एजेस, जो इसके किनारे हैं उसको सॉफ्ट बनाने के लिए भी ये काम करता है। तो आगे बेवल, ये बहुत ही अहम है। यहाँ पे बेवल में हम कोई भी लगा लें तो बेवल के लिए यानी उसमें उभार आ जाएगा, यानी वो थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। ये इसको आप साइडों से आपको नज़र भी आ रहा होगा कि यहाँ से ये मोटा हो जाएगा। यहाँ से आपको जूम आउट करके दिखाते हैं। साइडें जो है इसकी ये मोटी हो चुकी हैं। 3D रोटेशन, यहाँ से आप रोटेट कर सकते हैं इसको, इस तरह की भी रोटेशन रखती है। पिक्चर हो गया। अब हम चलते हैं ऑनलाइन पिक्चर की तरफ। ऑनलाइन अगर आपका कोई इंटरनेट कनेक्शन होगा तो ऑनलाइन पिक्चर भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पे सर्च में जाएंगे, सर्च में हम कोई भी पिक्चर लगा लेते हैं, जैसे कि हम लगा देते हैं बाबर आजम की, BABAR, बाबर आजम, इसको सर्च कर लेते हैं।
अगर इंटरनेट कनेक्शन हो तो फिर ये हमें रिज़ल्ट निकाल कर दे देगा। ये बाबर आजम। हम कोई भी पिक्चर अपनी सेलेक्ट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ऐसे इंसर्ट पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट पर क्लिक करेंगे। पहले वो डाउनलोड करेगा, डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर पिक्चर ऐड हो जाएगी। ये ऑनलाइन पिक्चर भी यहाँ पर लगा सकते हैं। आगे हम पढ़ते हैं शेप्स। कोई भी शेप्स लगानी हो तो शेप्स वाले जो डाउन एरो उस पर क्लिक करेंगे और कोई भी शेप लगानी हो तो वो यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ जैसे कि हम यहाँ पे कोई भी एक सिलेक्ट कर लेते हैं। हम इसमें टेक्स्ट वगैरह भी लिखना हो तो वो भी लिख सकते हैं। कैसे लिखें, राइट क्लिक करेंगे और ऐड टेक्स्ट, यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं। इसके अलावा इसकी फॉर्मेटिंग करने के लिए करेंगे तो फॉर्मेटिंग के लिए शेप फिल, यहाँ से हम फिल भी कर सकते हैं। और नो फिल करेंगे तो इसका जो शेप है वो सिर्फ यहाँ से टेक्स्ट आपको नज़र आएगा। हम टेक्स्ट का कलर चेंज कर लेते हैं। ये देखिए टेक्स्ट, तो आपको टेक्स्ट नज़र आएगा। शेप की आउटलाइन ख़त्म करनी हो, आउटलाइन के लिए क्या करेंगे, शेप आउटलाइन पे जाएंगे, यहाँ से नो आउटलाइन ये लिख लेंगे। अगर कोई रिजल्ट कार्ड वगैरह बनाना हो तो उसमें भी काम आता है और डिफरेंट जगहों पर इस्तेमाल होती है शेप्स। आउटलाइन का साइज़ भी अगर बढ़ाना हो तो वो भी बढ़ा सकते हैं। शेप इफेक्ट, यहाँ पे शेप इफेक्ट जैसे पिक्चर के इफेक्ट लगाए थे वैसे ही इसके शेप के इफेक्ट भी लग सकते हैं। जिस तरह की शेप लगानी है, जिस तरह का आपने इसको चेंज करना हो वो कर सकते हैं। यहाँ से आउटलाइन लगाएंगे और लिखेंगे। इसका टेक्स्ट का कलर वगैरह भी चेंज किया जा सकता है। टेक्स्ट की अलाइनमेंट, यहाँ से टेक्स्ट की अलाइनमेंट भी चेंज की जा सकती है। डबल क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जहाँ पे भी आप इसको रखना चाहें, मिडल में, टॉप में, बॉटम में। स्मार्ट आर्ट चेक करेंगे। यहाँ से कोई भी एक स्मार्ट आर्ट लगा सकते हैं आप, जैसे कि हम ये वाला लगा रहे थे। यहाँ पर आप कोई भी एक टेक्स्ट लिखें, फिर उसको अपने टेक्स्ट के जितना लंबा लिखते जाएंगे टेक्स्ट छोटा कर देगा और जो सेल का साइज़ होगा वो एक ही रखेगा। जो यहाँ पर अब इसके नीचे हम एक और ऐड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, पर क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके ऐड शेप करेंगे और ऐड बिफोर या ऐड आफ्टर करेंगे तो इसके बाद एक और शेप, यहाँ से एक और शेप लग जाएगी। ऐड बिफोर करेंगे, ऐसे हम शेप ऐड बिफोर, इससे पहले एक शेप लग जाएगी। अगर आप एक एक्स्ट्रा शेप वगैरह ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से भी की जा सकती है। अगर इनके लाइनें वगैरह लगानी हो तो वो कैसे लगाएंगे, ये शेप है इसके नीचे, इसको मिलाने के लिए हम लाइन लगाएंगे तो वो कैसे लगाएंगे, या इसको हम यहाँ इससे मिलाना चाहते हैं तो कैसे लगाएंगे। इसी तरह आएंगे इंसर्ट पे और लाइन शेप में जाएंगे। शेप में ये ऑप्शन मिलेगा लाइन, यहाँ से क्लिक करेंगे, शिफ्ट को प्रेस रखेंगे। शिफ्ट को प्रेस करने से लाइन बिल्कुल सीधी लगेगी। यहाँ पर क्लिक करेंगे और हम एक और लाइन लगा लेंगे। इसी तरह इंसर्ट में जाएंगे, शेप से यहाँ पर हम लाइन में सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आएंगे और यहाँ से नीचे शिफ्ट प्रेस करेंगे और नीचे की तरफ इसको ले आएंगे। इसको मिला रही है लाइन, इसको उसके साथ मिलाएगी। स्मार्ट आर्ट भी क्लियर हो गया। अब चलते हैं चार्ट की तरफ। चार्ट ऐड करेंगे, चार्ट पर ऐड करने क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कोई भी एक चार्ट ऐड कर लेते हैं। 3D स्टैक इसको भी ऐड कर सकते हैं, तो इसको ऐड करेंगे, ओके करेंगे।
पर ये देखिए इसका जो वो चार्ट ऐड हो चुका है और यहाँ पर हम इसका सारा डाटा नीचे शो हो रहा है कि इसकी कितनी सीरीज़ कितनी है और इसका कौन कौन सा डाटा और कितना कितना डाटा लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए सीरीज़ 1, सीरीज़ 2, सीरीज़ 3। यहाँ पर हम इस कैटेगरी को हम चेंज भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? कैटेगरी के पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम रख लेते हैं विकेट्स, ICKETS विकेट्स। नीचे वाले में आएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे SCORE स्कोर। से नीचे आएंगे तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ओवर, OVERS ओवर्स। उससे नीचे आएंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे टीम, TEAM टीम। यहाँ पर हम विकेट्स, यहाँ पर अपना डाटा भी चेंज किया जा सकता है, जैसे कि 2, 4, 6, 5 जितना आप रखना चाहें। जैसे हम इसको डाटा एंटर करते जाएंगे तो ये इसकी जो स्टैकिंग है वो चेंज करता जाएगा। यहाँ से डाटा सेलेक्ट हो गया। सीरीज़ को भी हम अगर चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसका नाम कोई भी और नाम वगैरह रखना चाहिए, जैसे कि PAKISTA पाकिस्तान। नेक्स्ट टैब दबाएंगे और नेक्स्ट पे जाएंगे और यहाँ पे लिख लेते हैं इंडिया नेपाल। यहाँ पर हम सीरीज़ वगैरह अपनी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम एक बार क्लिक करेंगे ये ब्लू वाले कलर पे, तो इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये एक खाना सेलेक्ट हो जाएगा। इसका कलर वगैरह चेंज करने के लिए राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से फिल पे जाएंगे। यहाँ पर कोई भी कलर वगैरह रखना हो वो रख सकते हैं। इसी तरह सबका कलर चेंज करना हो तो कैसे करेंगे? क्लिक करेंगे और चेंज कलर की वजह से सबका कलर चेंज हो जाएगा। यह था चार्ट में हम एक और भी चीज़ पढ़ेंगे, पाई चार्ट। यहाँ से हम पाई चार्ट इसको ऐड कर लेंगे, जैसे कि ये पाई चार्ट। ये सेम उसी तरह, बस इसमें फर्क ये इसको हम अलग-अलग भी किया जा सकता है। ये अलग-अलग इनको इसमें तकसीम किया जा सकता है। रिजल्ट पे जाएंगे, आखिरी टॉपिक है स्क्रीनशॉट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करके और यहाँ से हमें कोई भी ऐड कर लेंगे। जितना एरिया सेलेक्ट करेंगे स्क्रीन क्लिपिंग में वो एरिया यहाँ उठाकर यहाँ पर ले आएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं अगली वीडियो में। तो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें। और डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप कोर्स की दूसरी भी वीडियोस वगैरह देख सकते हैं। और